बिहारी जहाँ जाता है मार ही खाता है और सारे देश का बोझ भी उठाता है। ये बहुत बड़ा बिहार वासियों के लिए तौहीनी की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सड़कें वीरान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा और विधानसभा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अगर वतन का फिक्र वतन के लोग नहीं करेंगे तो मुसीबत आने वाली है। ऐ बिहार और भारत के नेताओं, समझ जाओ, लोगों की चिंता करो, नहीं तो कयामत आने वाली है। मोदी जी जितना बोलते हैं अगर उसका 10वां भाग भी पूरा कर दें तो हमारा देश कहां से कहां चला जाएगा। देश में एक तरफ चुनाव का माहौल चल रहा है, जी हाँ, लगभग सभी राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो वहीं एक तरफ एक बार फिर से हमला हुआ है। जी, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में, जिसमें 3 बिहारियों की भी मौत हो गई है। इस वक्त हम आए हैं जनता के बीच, जनता से ये जानने कि आखिर हर बार बिहारियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। सर, अभी जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है उसमें एक बार फिर से 3 बिहारी मजदूरों की मौत हो गई है, किसकी नाकामयाबी है? वो तो वहाँ की सरकार की नाकामयाबी है। उनको सरकार को सुरक्षा न उनको करना चाहिए। और आतंकवादी हमला ऐसे ऐसे घूसपैठी लोग के छीट फूट करते रहती है। ऐसी बात नहीं है कि इसे मतलब घटना नहीं होती है, क्योंकि वो पाकिस्तान से सटे हैं। आतंकवादी बांग्लादेश के रास्ते, चिकित्स के रास्ते कश्मीर में ढुक जाती है। और कश्मीर में अब तो मतलब न के बराबर जिस समय से मतलब वहाँ बीजेपी 370 हटाई है और तो बहुत घूसपैठी कम हो गए हैं। न तो इससे पहले तो कश्मीर में इतना अत्याचार होता था कि बच्चा स्कूल जाने के लिए मतलब निकलना, माँ बहन से उसको पूछते हैं आप लोग जैसे मीडिया वाले लोग तो कहते थे हम बच्चे को स्कूल नहीं जाने देते थे, बस उड़ा दिया जाता था, घर को फूंक दिया जाता था, बेटी बहन को इज्जत लूटा करता था वहाँ पर कश्मीर में। कश्मीर इतना तो अत्याचार भारत के किस कोने में भी नहीं हुआ है, समझे ना। तो कहीं ना कहीं मतलब कश्मीर अब तो बहुत सुधर गया है। बहुत मतलब जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से 370 हटाए मतलब तो आओ मतलब सुरक्षित कश्मीर हो गया। लेकिन केंद्रीय सरकार तो बीजेपी की ही है, तो हर बार ये जो हमला होता है, पिछले साल भी एक हमला हुआ, अभी एक बार फिर से हुआ। तो देखिए, हमला तो मतलब घूसपैठी जो है वो तो छिप के बाहर कभी ना कभी तो कर, कितना मतलब इतना कर, लेकिन पहले की तो अपेक्षा बहुत ही कम हुआ है। ऐसी तो बात नहीं है कि पहले की अपेक्षा कम नहीं हुआ है। पहले के अपेक्षा में मतलब स्कूल बंद रहता था, बस अथी होता था, वो सब तो कम हुआ ना है, समझे ना। तो आप वहाँ का जो मुख्यमंत्री हुए वो भी तो कुछ कश्मीर को संभालना उनको चाहिए। अब वो भी तो अपना मतलब वहाँ का कुछ अथी दिखावे में लीड दिखावे कि हम क्या कश्मीर को सुरक्षा करते हैं। तो कुछ सरकार का भी दोषी है और कुछ आतंकवादी लोग का मतलब तो घुसपैठी मतलब ऐसी होता है, आके छिप से बाहर कर देता है, समझे ना। जी सर, ये जो कश्मीर में अभी जो हमला हुआ है, 3 बिहारियों की मौत हो गई है उसमें, तो उसमें किसकी नाकामयाबी है? देखिए, अभी तो बड़े भैया बोले हैं कि जम्मू कश्मीर बहुत सेफ हो गया है, तो उनको उदाहरण में दे रहे हैं मणिपुर में दिन दहाड़े एक 6 महीना तक मणिपुर में भी चल रहा है। क्या बताएं वहाँ पर कि क्या हद से ज़्यादा वहाँ पर हो चुका है। उस पर काहे नहीं लोग बोलते हैं? मणिपुर पर कहाँ मोदी सरकार है? रोजगार कहाँ मिल रहा है? सब चीज़ में जाइए। अभी देखिए, बिहार सरकार के एक बात बता रहे हैं, जहाँ जाइए ब्लॉक में वो काम करवाने के लिए जाइए, बिहार सरकार का भी सर्वे चल रहा है, उसमें भी घूस लिया जा रहा है। कहाँ आपका सरकार है जी, बताइए ना। लोगों का कहना है कि अगर मान लीजिए रोजगार उन लोग को यहीं मिल जाता तो उन्हें उतना दूर जाना ही नहीं पड़ता। रोजगार कहाँ दे रहे हैं? इंटरव्यू लेना हम लोग से, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कहाँ रोजगार मिल रहा है बताएं। चिल्ला के गांधी मैदान में बोलते हैं कि रोजगार बांट रहे हैं, रोजगार कहाँ मिल रहा है बताइए ना। आप लोग कौन क्षेत्र में कितना निकाल रहे हैं, किस सेक्टर में कितना निकाल रहे हैं बताइएगा ना। आप लोग बताते नहीं, खाली जुमलाबाजी लोग का है। हम लोग देख चुके हैं एक बार, अभी परिवर्तन का लहर चलेगा बिहार में। तो किसकी सरकार बनवाएंगे? सरकार हम पार्टी विशेष पर नहीं बोल रहे कि किसकी सरकार, लेकिन एक सच्चा सिपाही जो लड़ेगा उसका क्षेत्र में उसी का बोलबाला इस बार रहेगा। बहुत सा युवा क्रांतिकारी इस बार जगे हुए हैं, उन्हीं के हम लोग सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, ये जो जम्मू कश्मीर में अभी हुआ है, 3 बिहारियों की मौत हो गई, तो क्या लग रहा है किसकी नाकामयाबी? इसमें केंद्र सरकार की नाकामी पहले है, क्योंकि जब भी कोई भी वोट अगर आता है, इलेक्शन आता है, तो ये सब हमला पहले देखने को मिलता है। सरकार हमेशा धर्म की बात करती है, ठीक है, और कभी भी लोगों के बारे में नहीं सोचती है, ठीक है। जब लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट करेगी तब धर्म की बात करना ही छोड़ देगी। आप देख लीजिए, हर नेता लोग कुछ ना कुछ यात्रा निकालता है, ठीक है। यात्रा कुछ नहीं है, बस वोट बैंकिंग है कि ये हिंदू समाज में कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, एसटी कितने, एससी कितने, ये सबको जोड़ने का नीतीश कुमार ने ये करवाया था। ये
जाति गणगणना करा था, ये भारतीय जनगणना ये उसका सबूत देखने को मिलता है। अगर भारत के लोग समझदार है, ठीक है, अगर एक बार समझ जाएंगे ना तो नेता लोग का कुछ भी नहीं होगा। सर, जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है, 3 बिहारी मजदूरों की मौत हो गई है। हर बार देखा जाता है कि हर एक राज्य में किसी न किसी तरीके से बिहारी जो है वो निशाना बनता है। किसकी नाकामयाबी है, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की? सबसे पहले तो बिहारी लाचार और विवश हो चुका है। वो जहाँ जाता है मारी ही खाता है। बिहारी जहाँ जाता है मारी ही खाता है और सारे देश का बोझ भी उठाता है। ये बहुत बड़ा बिहार वासियों के लिए तौहीनी की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और समूचे बिहारियों को एक होकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि आंदोलन से सरकार क्रियाशील होता है। अगर सड़कें वीरान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा और विधानसभा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अगर वतन का फिक्र वतन के लोग नहीं करेंगे तो मुसीबत आने वाली है। ऐ बिहार और भारत के नेताओं, समझ जाओ, लोगों की चिंता करो, नहीं तो कयामत आने वाली है। नेता अगर सही हो गया, देश सही हो गया, घर का बेटा सही हो गया तो घर सही हो गया। यही फार्मूला है। नेता अच्छा, केंद्र में जो है वो बीजेपी की सरकार है, तो ये जो हमले होते हैं, आर्मी पे ध्यान देना, ये सब तो केंद्र का डिपार्टमेंट होता है। बिल्कुल केंद्र का डिपार्टमेंट है। और कश्मीर में एक आतंक सफाया अभियान चलाना चाहिए। इसके लिए हमको इजराइल और अमेरिका मदद देने के लिए अब तैयार है। वहाँ से बटालियन मंगा के यहाँ के बटालियन को साझा करके एक सामूहिक प्रयास करके जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त बना देना ही ये मोदी की प्राथमिकता होनी चाहिए। मोदी जी जितना बोलते हैं, अगर उसका 10वां भाग भी पूरा कर दें तो हमारा देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा। मैडम, पावर भी तो होनी चाहिए। 400 पार आपने किया नहीं और आप बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पूरा आतंक होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए। तो ये सब करने के लिए हाथों में पावर चाहिए, वो आप लोग देते नहीं हैं। हो रहे हैं हमले, इससे पहले भी हो रहे थे। तो क्या इतना जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था मोदी जी के आने के बाद, क्या कांग्रेस के राज में हो रहा था? इतनी पावर, इतनी प्रोटेक्शन दी जा रही थी जो अब मिल रहा है। तो जब आपको अगर हम सेफ्टी करेंगे तो कुछ अनुशासित रूप से वो आपको भी तो मानना पड़ेगा। अब पूर्ण रूप से कुछ हमें भी चाहिए, कुछ आपको करने के लिए फिर हमें वो भी चाहिए। अच्छा, अभी फिलहाल केंद्र सरकार से क्या उम्मीद है कि इस तरीके के हमले के बाद क्या एक्शन लेगी? इस तरीके के हमले के बाद तो उन्हें तो ये चीज़ क्लियर कर लेना चाहिए कि आखिर ये जड़ है कहाँ पे। अगर आप जड़ को ख़त्म कर देते हैं तो मेरे ख्याल से आने वाले 50-100 साल आप आतंकवाद जाम जैसे जो भी जिहादी हैं, इन लोगों को आप अगर मिल के एकजुट करके अगर जड़ से ख़त्म कर देते हैं तो शायद ही फिर हम और आप इस चीज़ पे जिक्र करें कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। धन्यवाद सर। तो आज हम आम जनता के बीच थे। जम्मू कश्मीर में हुए हादसे को लेके जनता में आक्रोश काफ़ी बढ़ा हुआ है। केंद्र सरकार को जनता दोष दे रही है कि अगर वो थोड़ा ध्यान दे देती तो शायद इस तरीके के हादसे टल जाते। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।